Once again, it's good afternoon from your English teacher. Now we are on 7th question of the lesson 3.5 Great Scientist. मार्जिनल क्वेश्चंस हम लोग ले रहे थे. हमारे 6 क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिए थे. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ डिड 90 पेज पे लास्ट क्वेश्चन है. हाउ डिड फैराडे रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रीटमेंट. जिस तरह से डेवी उसको ट्रीटमेंट दे रहा था उसको फैराडे ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, यानी फैराडे उसके लिए किस तरह से पेश आता था. तो फैराडे वॉज होपफुल एंड पॉजिटिव. फैराडे कैसा था, आशावादी था और पॉजिटिव, उसके विचार जो थे वो पॉजिटिव थे. 8 क्वेश्चन है पेज नंबर 91 पे. व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर. इलेक्ट्रिक करंट जब अपन वायर को अप्लाई करते तो क्या होता है. तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, नीचे से तीसरी चौथी लाइन में है बच्चों कि when an electric current is applied to a wire, comma, it causes that wire to behave like a magnet. ओके यहाँ पे 90 पेज नंबर पे आपको उसका 91 का आंसर दिया है क्योंकि वो एक ही पैराग्राफ है. तो यहाँ पे बिल्कुल दिया ही हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट. जैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर वेन वगैरह डाल के दिया है मैंने, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्शन मोटर इज़ अ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल मशीन. इंडक्शन मोटर एक बहुत ज़्यादा कॉमन मशीन है जो यूज़ की जाती है किस किस में. वॉट एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स यूज़ आर गिवन हियर. कौन से यूजेस दिए हैं. तो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है जहाँ पे पूरे मशीन्स के ही बारे में है, कौन सी मशीन चलती है. तो फैंस, एयर कंडीशनिंग, स्विंग मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स एंड इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स इंजिन्स ग्रीव आउट ऑफ इट. ये दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे वॉज अ गिव एन एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल आपको देना है ईच टू शो दैट, ये बताने के लिए कि फैराडे वॉज अ गुड प्यूपिल, कि फैराडे एक अच्छा स्टूडेंट था और डेवी वॉज नॉट अ गुड मेंटर, और डेवी जो था वो अच्छा गुरु नहीं था. तो उदाहरण के तौर पे मैंने डायरेक्टली दिया है. एग्जाम्पल्स आर 10वां क्वेश्चन देखिए. फैराडे वॉज अ गुड प्यूपिल, जैसा का वैसा लिया वहाँ पे जो था क्वेश्चन में. डेवी डिडंट गिव रिस्पेक्ट टू हिम. डेवी वन डे टीज फैराडे एंड स्टिल ही डिस्कवर्ड द इंडक्शन मोटर. कि उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था डेवी, और एक दिन टीज करते हुए, चिढ़ाते हुए उसने बोला इंडक्शन कि कुछ बना सकता क्या देख. तो फैराडे ने ही डिस्कवर्ड इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर. तो फैराडे ने क्या डिस्कवर किया, इंडक्शन मोटर. अगर एक आधा बच्चा होता तो अरे मेरे सर तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करते, जाने तो मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं करके वो कुछ नहीं करेगा. लेकिन क्योंकि फैराडे एक अच्छा विद्यार्थी था तो उसने उस जो टीजिंग जो था, उनको जो चिढ़ाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा काम करके इंडक्शन मोटर बनाया. तो ये बताता है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी था. अब डेवी बुरा था ये कैसे पता चलता है. Whereas Davy was not a good mentor because he was not happy at his pupil's achievement. अगर कोई गुरु अपने विद्यार्थी को अच्छा नाम कमाते हुए देखता है तो उन्हें बुरा लगता कि अच्छा लगता है. उन्हें बहुत खुशी होती कि अरे वाह मेरा बेटा तो बहुत आगे बढ़ रहा है. लेकिन यहाँ पे डेवी को ऐसा नहीं लगता था, तो वो उनकी बच्चे की अचीवमेंट से, उनके स्टूडेंट की अचीवमेंट से, प्यूपिल्स अचीवमेंट से वो हैप्पी नहीं था. ये बताता है कि वो एक बैड मेंटर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 92 पे. थिंक अबाउट इट जो है. फैराडे केप्ट सोविनियर ऑफ हिज फेल्यूर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. फैराडे ने सोविनियर रखा था, वो कांच का टुकड़ा जो उनको फेल्यूर की याद दिलाता था. सोविनियर यानी यादगार. तो कोई अपने फेल को याद रखता है क्या, तो रखते हैं ताकि हम और आगे बढ़े. इसको फेल को देखकर अरे मैं फेल हुआ था, अब मुझे और डबल मेहनत से आगे बढ़ना है. तो उन्होंने भी रखा था. अब देखो फैराडे केप्ट अ सोविनियर ऑफ हिज फेल्यूर, अपने नाकामयाबी का एक छोटा सा सोविनियर, एक यादगार उन्होंने रखी थी
एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिले, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले, बिकॉज इट इंस्पायर्ड हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो जो प्रेरणा थी वो उन्हें उनके डिफ़िकल्ट टाइम में, खराब समय में प्रेरणा देती थी, इसलिए उन्होंने वो रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके नीचे, राइट एन आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर के पीछे क्या आइडिया थी देखिए। इफ़ अ मैग्नेट मूव्स इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट। अगर मैग्नेट घूमता है तो वो इलेक्ट्रिकल करंट निर्माण करता है। दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मैंने गलती से वहाँ पे द लिखा है THE, आप THIS दिस कर दीजिएगा। दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नीचे ये 92 पे 2 क्वेश्चन बचे, नीचे से दूसरा देख रहे हैं। वाई वेयर फैराडेज ड्राइंग्स नॉट एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट नहीं किए थे उनके ड्राइंग? फैराडेज ड्राइंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उनके ड्राइंग्स को क्या किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकारा नहीं था। डज इट मीन दे वर रॉन्ग? क्या वो रॉन्ग थे? नो, इट डजेंट मीन दे वर रॉन्ग। वो रॉन्ग नहीं थे, पर क्योंकि वो मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं थे इसीलिए उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ मेरा एक हुआ प्रॉब्लम कि द वॉज द आइडिया जो 12th क्वेश्चन में है वहाँ पे धिस कर देना, THIS। ओके, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मार्जिन एंड देन वी विल स्टार्ट इंग्लिश वर्कशॉप। हैव अ गुड डे।